हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय हम बात कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस बना करके डाली हुई हैं और ये है हमारी जो वीडियो मैंने बनाई है। करंट अफेयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछने की संभावनाएँ शायद इस साल ज़्यादा हैं। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से क्या अवसर और चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, चर्चा कीजिए। इसको हम लिखेंगे लगभग 200 शब्दों में। तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक जो उसके यूजेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम एक समग्र विश्लेषण करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक तकनीकी है जो मशीन को मनुष्य की तरह सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता देती है। ठीक है ना। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए एआई समस्याओं को समझने, उनका समाधान खोजने और सेवाएं बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके अवसर क्या क्या हैं। काम में तेजी और दक्षता, एआई से मशीनें काम अपने आप कर सकती हैं और त्रुटियों की संभावना भी कम होती है। बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं और सुधार में। ठीक है ना। बीमारी पहचानने वाले ऐप्स बनने लगे हैं, किसानों को फसल और मौसम की जानकारी मिलने लगी है, छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करने लगे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हो गया। और जो किसान हैं वो मृदा कार्ड्स वगैरह जो बनने लगे हैं, और जो कुछ मौसम आधारित ऐप्स हैं उन सब की बात हो रही है। बीमारी पहचानने के लिए अब बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनकी पहले रिपोर्ट्स करने में, वो सब करने में बहुत टाइम लगता था। अभी क्या होता है, ऑनलाइन स्कैनिंग के माध्यम से थोड़े बहुत लक्षणों के हिसाब से पता कर लेते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो जैसे टेली मेडिसिन करके एक जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जो भी है वो हो गया, सारी चीज़ें। आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग भी लोग करते हैं डॉक्टर्स के साथ में। बात करें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, तो नई नौकरियों का अवसर जैसे डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा। बेहतर प्रशासन के लिए भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। सरकार एआई के माध्यम से ट्रैफिक, आपदा प्रबंधन, सेवा वितरण व योजनाओं की निगरानी बेहतर ढंग से कर सकती है। ठीक है ना। अभी हम इसको कुछ और पहलुओं पे बात कर लेते हैं। इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। अभी तक तो हमने बात करी उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो उसके सकारात्मक बिंदु थे। अब हम बात करेंगे नकारात्मक बिंदुओं पर। तो इसमें क्या है, नौकरियों पर असर पड़ेगा। अगर सारे काम रोबोट्स करने लगेगा तो जो आम व्यक्ति हैं, जो मनुष्यों को आदमी रोजगार नहीं देगा। दूसरी बात करें, पारंपरिक नौकरियों का विस्थापन होगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा, डेटा सुरक्षा की बात आएगी, निजता गोपनीयता का संकट उत्पन्न होगा, अनुसंधान, अवसंरचना और कौशल की कमी होगी। आप देखेंगे पहले जो नक्काशी वगैरह होती थी, जो घर बनते थे, जो लकड़ियों का कार्य होता था, वो कितना सफाई से, कितना अच्छे से किया जाता था। मशीन वर्क उतना अच्छा नहीं है। अगर हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण लें, चिकनकारी, जो कि लखनऊ का बहुत ज़्यादा फेमस है। चिकनकारी जो है वो कितना अच्छे से पहले हैंडवर्क होता था, अभी जो मशीन वर्क होने लगा है उसे उतना अच्छा नहीं होता। उसी तरीके से अगर मशीनें कोई काम करेंगी तो वो उतनी कुशलता के साथ में नहीं करेंगी। बात करते हैं भारत में एआई विशेषज्ञों की कमी तथा डिजिटल साक्षरता की सीमाएं। अभी जो हमारा भारत है वहाँ पे कुशलता की, जो डिजिटल कौशल की बात करें तो उतनी अधिक नहीं है। तो इसकी जो कमी है वो भी इसकी सीमाओं को वो करती है, इसके व्यापक लाभ को बाधित करती है। ठीक है ना। नियमन की कमी, जवाबदेही, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचे का भी अभाव है। फिर इसके बाद हम इसके निष्कर्ष में थोड़े से लिखेंगे, एआई भारत के लिए परिवर्तनकारी क्षमता रखता है, परंतु इसके सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी उपयोग हेतु संतुलित नीतियां, नैतिक दिशा निर्देश, डेटा संरक्षण और नियामकीय ढांचा क्या है, अनिवार्य है। संतुलित दृष्टिकोण ही एआई को भारत के विकास के लिए सक्षम उपकरण बना सकता है। हम इसके बाद निष्कर्ष जब भी हमें लिखना होता है बहुत संतुलित लिखना होता है। तो इसमें हम इसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में भी बताएंगे कि मतलब ये अच्छा भी है, लेकिन इसके लिए कुछ जो नीतियां हैं, संतुलित नीतियां, नैतिक दिशा निर्देशों की ज़रूरत है। ये था हमारा जो क्वेश्चन। लगभग हमने लिखा है इसको 150 से 200 शब्दों में। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑलरेडी जो PYQs थे उन पर भी वीडियोस बनाई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग वो जा करके भी देख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखने वाली हूँ, जैसे कि अभी अरावली रेंज जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो हो सकता है अरावली से कुछ सवाल हमको देखने को मिले। तो मैं अरावली रेंज पर भी कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी, और बाकी जो भी करंट में मुद्दे हैं उनके बारे में वो सारी वीडियोस। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।